कश्मीर को इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलने वाले सेक्रेटरी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या है ये सोचिए। क्योंकि चाइना द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ पाकिस्तान के अंदर आयोजित जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आया है ओआईसी कंट्रीज का, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के ही खिलाफ हैं, उनको पता नहीं। और ये महाशय बिल्कुल नहीं जानते कि इनके खिलाफ क्या खेल हो चुका है। कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया था जिसका हमेशा जिक्र होता है। यही वो रेजोल्यूशन है जिसके बारे में बोलते सब है मगर पता नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें क्या लिखा है। निजी तौर पर मेरा यह मानना है कि 10वीं पास अगर कोई हो तो उसको समझ में आ जाएगी, उससे कम को नहीं आएगी। ओआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यह डिक्लेरेशन अपलोड किया जा चुका है कि 48 सेशन के अंदर इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस डिक्लेरेशन के अंदर जो मुस्लिम्स के लिए हुई है उसमें वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाने के बाद में भी उसको हटा दिया गया है। शिनजियांग रीजन के अंदर बेचारे मुस्लिम्स की हालत यह है, उनकी दाढ़ी काट देते हैं, उनको मस्जिद में नहीं जाने देते, मस्जिद की जगह टॉयलेट बना देते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हैं। चाइना के शिनजियांग के अंदर जिसके अंदर ऑलमोस्ट मुस्लिम रहते हैं, उसके उलट जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित यानी कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट वगैरह बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। मतलब कहने वाले को या तो पता ही नहीं है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है या फिर उनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है सिचुएशन को एसेस करने की। ओआईसी की मीटिंग से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री एक बयान दे देते हैं कि जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाया है उसी प्रकार से पीओके को भी हम आजाद करा लेंगे। और यह बात बिल्कुल जानबूझ के कही गई थी, इसको व्यक्तिगत बयान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसको रिट्रैक्ट नहीं किया गया है। यानी कि पाकिस्तान को खुली चुनौती। अब पूरी दुनिया को, इस्लामिक वर्ल्ड को पता है कि चाइना की गोदी के अंदर बैठा है पाकिस्तान और पाकिस्तान से वो जो चाहे वो करवाता रहता है। पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर एक बयान देता है जिसको चाइना लिखता है और चाइना उस बयान का समर्थन कर देता है मगर इंडिया के खिलाफ डायरेक्टली कुछ नहीं कहता। मगर भारत पहले के मुकाबले में अब प्रतिक्रिया देने के अंदर बिल्कुल पीछे नहीं हटता। ये जो टीआरटी वर्ल्ड है ये तुर्की का चैनल है ऑफिशियल, जैसे हमारा डीडी न्यूज होता है। और ये यहां पर सबसे ज्यादा मजे लेते दिखाई दे रहा है कि इंडिया ने चाइना को हड़का दिया, बोला कि तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है जो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर तुम एक शब्द भी निकाल सको। असल में तुर्की के लोग ही सदियों पहले चाइना के अंदर माइग्रेट होकर आ गए थे और शिनजियांग रीजन उनका अपना रीजन था। उस रीजन के ऊपर चाइना ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया और इसीलिए तुर्की के लोग शिनजियांग रीजन के मुस्लिम्स के लिए थोड़ी सद्भावना रखते हैं। तुर्की ने हालांकि वीगर मुस्लिम का मुद्दा यहां पर उठाया था मगर चाइना स्पॉन्सर्ड मीटिंग होने की वजह से इस मुद्दे को पूरी तरीके से वहां से हटा दिया गया। पूरा ये 70 पॉइंट का डिक्लेरेशन पढ़ के देख लिया, ये कहीं नहीं मिला, सर्च करके भी देख लिया, इसको हटा दिया। इसीलिए तुर्की चिढ़ा हुआ है। सारे मुद्दों के अंदर से कुछ पॉइंट्स को निकाल लिया जाता है, ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी के नाम से ये सारा काम होता है और यहीं पर कबाड़ा हो जाता है। ये जो सेक्रेटरी जनरल है इनकी बायोग्राफी आईओसी के अंदर मौजूद है और इन्होंने अपने क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा है 51 में जन्मने के बाद में 14 साल बाद में इन्होंने प्राइमरी स्कूल कर लिया था। इन्होंने शान से लिखा है। अब इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अगर फाइनल सेटलमेंट कराना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के अनुसार से होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या उस रेजोल्यूशन के बारे में जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको पढ़ के इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसको अब आप पढ़ने वाले हैं? तो ये जो रेजोल्यूशन है जिसके बारे में स्टेटमेंट है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक काम करे कि जितने भी कबायली और पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं वो सारे तुरंत पीओके को छोड़ दें। और ये पूरा पीओके को खाली करने के बाद में जब पाकिस्तान खाली कर देगा उसके बाद में इंडिया को क्या करना है ये लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लिखा है कि जब ये एस्टेब्लिश हो जाए और सेटिस्फैक्शन हो जाए कि सभी के सभी ट्राइब्समैन वहां से निकल गए हैं, सारे पाकिस्तानी वहां से निकल गए हैं, उसके बाद में वहां पर इंडिया लॉ एंड ऑर्डर को कायम करे और सिविल सोसाइटी को रिस्टोर करे, जितने जम्मू कश्मीर के लोग हैं वहां पर आए। लिखा है ये कितने भी नागरिक जो कि स्टेट को छोड़ के जा चुके हैं इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से उनको वापस बुलाया जाए इंडिया द्वारा, यानी कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वापस यहां पे लाया जाए जो कि अब आ ही रहे हैं। साथ ही माइनॉरिटीज का वहां पर खास ख्याल रखा जाएगा, यानी कि जो मुस्लिम्स के अलावा जितने लोग हैं उन सबका। कोई भी 6ठी 10वीं पास आदमी ये समझ जाएगा कि इसका मतलब पाकिस्तान तो वहां पर रह ही नहीं सकता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के हिसाब से। और भारत ने जो बयान दिया था कि पाकिस्तान से पीओके को हटवाएंगे, ये असल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही रेजोल्यूशन है। सोशल मीडिया नहीं होता तो आपको पता ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के हुक्मरान कितने निरे बेवकूफ हैं जो खुद कह रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन की पालना इंडिया से करवाओ। पहले उनको करनी है उसके बाद इंडिया को करनी है। एक तो ये हसीन सपने देखने वालों को ये लगता है कि वो इंडिया के बराबर है, जबकि तुम्हारी जो जीडीपी है और जो पॉपुलेशन है उसका मुकाबला तो केवल एक स्टेट कर देता है। ये जो इमेज है असल के अंदर देखी जाए तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश जहां पर ब्रह्मोस बनती है वो कंप्लीट पाकिस्तान के जीडीपी और पॉपुलेशन के बराबर है। ओआईसी मीटिंग के अंदर जो रेपुटेशन
सिविलाइजेशन का नाश पाकिस्तान ने कर दिया है, कम से कम 10 साल तक वो वापस रिस्टोर नहीं हो पाएगा। और जहां पर 56 इस्लामिक देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग के अंदर बुलाया था, ओआईसी को छोड़कर सेनेगल के विदेश मंत्री भारत के मंत्रियों के साथ में मिल रहे हैं। ठीक इसी दिन ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। गल्फ से 70,000 करोड़ इंडियन रुपीस यानी कि पाकिस्तान के तो 3 गुने कर लो, ये इन्वेस्टमेंट ठीक इसी समय भारत के अंदर आ रही है। और ये भाई साहब सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े हो गए कि भारत को सिखा देंगे। पाकिस्तान के नेताओं की स्थिति इतनी कबाड़ा शुरू से है, मगर भारत की तरफ से कभी स्टैंड नहीं लिया गया, बीच अधर के अंदर टिके रहे। अब की बार जो सरकार है वो ना सिर्फ स्टैंड ले रही है बल्कि वो कहती है और कर देती है। ठीक ओआईसी की मीटिंग के दौरान कश्मीर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आने का मतलब है कि सबने कश्मीर के ऊपर भारत का पक्ष स्वीकार कर लिया है, भारत की विदेश नीति स्वीकार कर ली गई है और भारत सबसे आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।